अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं अभी JFK एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारा लेओवर है और काफ़ी लंबा लेओवर है क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से टू अबू धाबी और उसके बाद फिर हमारी कराची की फ़्लाइट है। तो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान जाने के लिए 3 फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती हैं। पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, यहाँ USA के अंदर एक मेन एयरपोर्ट पे आती है, फिर यहाँ से मेन एयरपोर्ट से मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट होती है। इत्तेहाद है तो अबू धाबी में उसका स्टे होगा, कतर एयरवेज़ है तो दोहा में होगा, एमिरेट्स है तो दुबई में होगा और फिर वहाँ से कराची की या इस्लामाबाद की या जो भी पाकिस्तान का शहर है फिर वहाँ से उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी। तो ये सारा सिलसिला होता है और JFK के अंदर ट्रांजिट लेने का, लेओवर लेने का, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने का पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है और लास्ट टाइम भी हमारी JFK से ही कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और इस दफ़ा भी JFK से कनेक्टिंग फ़्लाइट है और काफ़ी लंबा लेओवर है। तो JFK के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा कि जो भी लोग यहाँ USA से ट्रैवल करते हैं और उनका कनेक्शन यहाँ न्यूयॉर्क से होता है, JFK एयरपोर्ट से होता है, तो उनके जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए या उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, रखना पड़ सकता है या उनके लिए क्या चीज़ें ऐसी हो सकती को ना पता हूँ। उनमें से कुछ चीज़ों के हवाले से मैं एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना कैसा है जो लोग USA से ट्रैवल कर रहे हैं या USA आ रहे हैं और उनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन कोई और है और मेरी प्रेफरेंस क्या है इस हवाले से। अच्छा, JFK से अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जो आपका लेओवर है वो अच्छा खासा होना चाहिए। यानी लेओवर का आपने देखना है कि कितने टाइम में जो है वो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी। अगर आपने टर्मिनल चेंज करना है, अगर आपके पास अच्छा खासा लगेज है और हैंड कैरी में लगेज है, ऑब्वियसली जब आप चेक इन करते हो तो आपको लगेज फिर फाइनल डेस्टिनेशन से ही मिलता है, लेकिन अगर हैंड कैरी में अच्छा खासा लगेज है तो लेओवर के अंदर एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए ताकि आप इजीली टर्मिनल से निकल के जो आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है उसका जो टर्मिनल है आप उस तक पहुंच जाओ। तो एक रीज़नेबल टाइम का लेओवर होना चाहिए। और जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट वापसी की हो यानी जब आप वापसी US आ रहे हो और आप इत्तेहाद एयरवेज से ट्रैवल नहीं कर रहे हो और आपकी इमिग्रेशन यहाँ JFK एयरपोर्ट के ऊपर न्यूयॉर्क में होगी तो उसके लिए फिर आपका लेओवर जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि फिर इमिग्रेशन में टाइम लग सकता है। यहाँ एयरपोर्ट पे अच्छी खासी रश होती है, तो उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपको अपना लेओवर प्लान करना चाहिए और मेरे हिसाब से कम कम 2 से ढाई घंटे का लेओवर होना चाहिए। जब आप वापस आ रहे हो और आपने इमिग्रेशन करवानी है न्यूयॉर्क के अंदर क्योंकि फ़्लाइट लेट भी हो सकती है और इसके अलावा इमिग्रेशन के अंदर रश हो भी सकता है और नॉर्मली होता है, उसमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है और ये पॉसिबल है कि जो आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यहाँ USA के अंदर, तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो सकती है। फिर आपको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ज़्यादा ख्वारी हो सकती है और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगली फ़्लाइट कब है, कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसी दिन मिलेगी या अगले दिन मिलेगी या कितने घंटों बाद मिलेगी। उन सारी परेशानियों से बचने के लिए अच्छी बात यही है कि आप अपना एक रीज़नेबल टाइम का लेओवर रखें और उसके हिसाब से फिर अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट को प्लान करें और स्केड्यूल करें। अच्छा यार, तो इंतज़ार जारी है और काफ़ी लंबा टाइम है कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर। हमें दोबारा सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। सामान तो हमारा ऑलरेडी चेक इन हो गया है जो हमें फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी चेक दोबारा होगा क्योंकि हम जो है वो टर्मिनल से बाहर निकल के दूसरे टर्मिनल में आए हैं और इस टर्मिनल से दोबारा सिक्योरिटी चेक इन होगा और गेट्स पे जब एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, तो दोबारा से सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद फिर गेट्स की तरफ जाएंगे। तो ये सीन भी होता है न्यूयॉर्क के अंदर। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोबारा से सिक्योरिटी चेक नहीं करवाना पड़ता, अंदर से ही जो है वो ट्रांजिट वाले लोगों का रास्ता होता है, तो वो अंदर से ही जो है वो अपने गेट पे या दूसरे टर्मिनल पे चले जाते हैं और दोबारा से ये सारा सिलसिला नहीं होता। लेकिन बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे होते हैं या हो सकते हैं जहाँ पे बाहर निकल के दूसरे टर्मिनल जाके वहाँ पे दोबारा सिक्योरिटी चेक करवा के दोबारा से ये सारा सिलसिला होता है और उसके बाद फिर जाके वो बंदा गेट पे पहुँचता है जहाँ से उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। तो JFK के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ये सारा सीन है। जब आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट आती है यहाँ पे तो वो डिफरेंट टर्मिनल पे आती है और उस टर्मिनल से फिर आप बाहर निकलते हो अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए जो आपके दूसरे टर्मिनल से होती है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, और उसके लिए फिर आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है और उसके बाद फिर आप जाके अपने गेट पे पहुँचते हो। जब एक फाइनली जो है वो गेट पे आके बैठे हैं तो अब जाके जो है वो कुछ सुकून जगह मिली और यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी स्पेस है, सिटिंग एरिया अच्छा खासा बना हुआ है। ऑब्वियसली गेट के ऊपर तो सिटिंग एरिया होता है, ये सिटिंग प्लेसेस होती हैं, तो वहाँ गेट्स के ऊपर कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो डिपार्चर और अराइवल वाला जो एरिया है वहाँ पे बैठने का कोई सेटअप नहीं बना हुआ, जो कि एक अजीब सी बात है कि यार आपने कोई भी जो है वो बैठने का सीन नहीं बनाया। इतना बड़ा टर्मिनल है और अराइवल और डिपार्चर गेट है, वहाँ पे जो है कोई बैठने का सीन नहीं है, तो वो एक थोड़ी सी अजीब सी बात लगी।
इतने बड़े एयरपोर्ट के ऊपर ये सारा सिस्टम नहीं है। अच्छा, मेरा जो ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये है कि अगर JFK ना हो कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, JFK को अवॉइड किया जा सके तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है कि कोई और ऑप्शन अगर मिल जाए किसी और एयरपोर्ट से, यहाँ USA के अंदर अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कौन कौन से एयरपोर्ट हो सकते हैं तो वो भी सोचने वाली बात है। आई थिंक वाशिंगटन DC एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा रश नहीं होती है और वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रही कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने में। तो वाशिंगटन DC मुझे कंपैरेटिवली JFK से बेहतर ऑप्शन लगता है कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। और JFK के अंदर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा हो जाती है नॉर्मली JFK के अंदर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और वाशिंगटन DC के अलावा JFK के अलावा और भी बहुत सारे एयरपोर्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, आप कौन सी स्टेट से ट्रैवल कर रहे हो। तो और मुख्तलिफ एयरपोर्ट हो सकते हैं जहाँ से नॉर्मली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलती हैं। मिडिल ईस्ट की दोहा जा रही होती हैं, कतर एयरवेज़, इत्तेहाद एयरवेज़ या एमिरेट्स, तो वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आपको मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मिल जाती हैं। और JFK एक मेन एयरपोर्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स जाती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट JFK से हो सकती है। लेकिन आई थिंक मेरा ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं प्रेफर करूँगा कि JFK के अलावा कोई और एयरपोर्ट मिल जाए। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।